बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने लालबाग ग्राउंड में चुनावी सभा को किया संबोधित। जगदलपुर में पहली बार लोकल वेंडर के लिए ओपन स्पेस पर किया गया आयोजन। योगी आदित्यनाथ भानुप्रतापपुर पहुंच चुनावी जनसभा को किया संबोधित। जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के समक्ष जमावाड़ा ए के दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने आज जगदलपुर के लालबाग परेड ग्राउंड जगदलपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, भाजपा नेता आदिवासी को वनवासी कहते हैं, आदिवासियों का अपमान करते हैं, इसलिए वे आदिवासी को वनवासी कहते हैं। उन्होंने कहा, आदिवासी का मतलब इस देश के पहले हकदार है। इस देश की जमीन, इस देश का जंगल आपका हुआ करता था। ये जमीन जंगल आदिवासियों से बीजेपी ने ले लिया। वनवासी शब्द आदिवासी का अपमान है, इसे कांग्रेस पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती। राहुल गांधी ने कहा, अगर 5 साल के अंदर किसी फैक्ट्री ने बिजनेस चालू नहीं किया, उसका जमीन वापस करने का वादा किया था और पूरा किया। अडानी का प्रोजेक्ट कांग्रेस ने कैंसिल करके दिखाया। हम आदिवासियों के साथ खड़े हैं, आपकी जमीन छीनने नहीं देंगे। आखिर में राहुल गांधी ने कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील करते हुए अपना संबोधन समाप्त किया। बीजेपी के जो नेता हैं, कभी आप उनका भाषण सुनो तो वो आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। आपने देखा है कि आप जो हमारे आदिवासी हैं, उनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने, आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के नेताओं ने एक नया शब्द निकाला है। उन्हें वो वनवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द में और वनवासी शब्द में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। पता नहीं आपने देखा या नहीं, कुछ समय पहले बीजेपी के नेता ने, मध्य प्रदेश के नेता ने एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब किया। आपने वीडियो देखा है? देखा है ना? उसमें नेता खड़ा है, आदिवासी बच्चा वीडियो में है, नेता उस पर पेशाब कर रहा है और फिर उसके बाद नेता ने वीडियो को वायरल किया। अब आप सोचिए इनकी विचारधारा के बारे में। ये आदिवासी युवा पर पेशाब करते हैं और फिर उस वीडियो को वायरल करते हैं, पूरे देश में फैलाते हैं और ये दिखाना चाहते हैं, आदिवासियों को दिखाना चाहते हैं कि उनकी जगह कहां होनी चाहिए। आपको कहते हैं जंगल में रहो और फिर जंगल को खत्म कर रहे हैं। पूरे देश में जंगल अडानी को दे रहे हैं। तो अगर बीजेपी की सरकार रही, आज से 15 साल बाद आपसे कहेंगे भैया आप तो जंगल के हो, मगर जंगल ही नहीं है, जंगल गायब हो गया। जाओ अब शहरों में जाके भीख मांगो, शहरों में जाके मजदूरी करो। यह भविष्य है इनके दिमाग में आपके लिए। हम कहते नहीं, स्वामी आत्मानंद स्कूल में आदिवासियों के बच्चे अंग्रेजी पढ़े, कॉल सेंटर में अंग्रेजी सीखे और कॉल सेंटर में काम करें।
विदेश की कंपनियों से व्यापार करें, आदिवासी बच्चे विदेश में जाके बिजनेस करें। इसलिए हम अंग्रेजी स्कूल खोलते हैं। इसलिए हम आपसे कहते हैं बीजेपी वालों की बातों में मत आओ, हिंदी सीखो, अंग्रेजी सीखो, छत्तीसगढ़ी सीखो। अच्छा, आखिरी बात, आप बीजेपी के किसी भी नेता से अगली बार पूछना, भैया आप हमें कह रहे हो कि हमें अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, आप हमें कह रहे हो कि हमें हिंदी नहीं सीखनी चाहिए, आप हमें एक बात बताओ, आपके जो बच्चे हैं वो अंग्रेजी पब्लिक स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं या हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं? सारे के सारे बीजेपी के नेता के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, वही हो गया ना। और वो चाहते हैं कि गलती से भी आदिवासी बच्चा अंग्रेजी ना सीख जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आदिवासी बच्चे अंग्रेजी सीख जाए तो आदिवासी दूसरा सपना देखना शुरू कर देंगे। जगदलपुर के 5 मित्रों ने मिलकर के लोकल वेंडर के लिए 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो वेंडर अपने घरों में प्रोडक्ट तैयार करते थे उन्हें बाजार नहीं मिलता था, वह घर से बहुत ही कम आय में अपनी जरूरत को पूरा कर रहे थे। मगर हम सभी मित्रों के द्वारा सभी को एकजुट करके धर्मपुरा रोड स्थित नोवेल्टी लाइन में एक प्लेटफॉर्म दिया, जिसका प्रतिशत बहुत अच्छा मिल रहा है। इन वेंडर के पास शहर के नागरिकों का जुटना शुरू हो गया है। जहां लोग सामान खरीदकर खुश हैं, वही वेंडर सामान बेचकर अत्यधिक खुश हैं। जगदलपुर में हो रहे इवेंट में पहली बार रायपुर के डोमिनोज की पिज्जा की अधिक डिमांड देखने को मिल रहा है। और इस कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी देते हुए आयोजकों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। स्टेज मिला है कि अपने घर के जो बिजनेस है उसको हम बाहर ले पाएँ, लोगों से पहचान कर पाएँ। पहले दिन के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज आने चालू हो गए हैं हमारे पास। कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि और भी लोग जुड़ें और ये मतलब सबके लिए। ये जो हम डोमिनोज पिज़्ज़ा है, इनका है इंडियन फूड प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी हमारी जो कि डोमिनोज नाम की फ्रेंचाइजी है। और इनको हम लोग उन शहरों में, जैसे आपके जगदलपुर में है, यहाँ पर कोई भी ब्रांड नहीं है, तो हम लोग जो ओडीसी लाए हैं आउटडोर कहते हैं, इसके थ्रू लोगों को मालूम चलेगा कि डोमिनोज नाम का ब्रांड यहाँ भी ओपन हो गया है। और जो पिज़्ज़ा के, एक अच्छे पिज़्ज़ा की क्वालिटी वाले पिज़्ज़ा की जो कमी है यहाँ पे, उसको हम लोग भरपूर करते हैं। जैसे अभी यहाँ स्टॉल लगा है, इसके बाद कहाँ रहेंगे आप लोग? स्टॉल लगाने का मतलब ये है कि डोमिनोज आ चुका है रायपुर में, विदिन 6 मंथ to 1 ईयर के अंदर हम लोग एक डोमिनोज का स्टोर यहाँ ओपन करेंगे, तभी हम स्टॉल लगाएंगे ताकि लोगों को मालूम चले कि डोमिनोज क्या क्या कैटेगरी है आपने? इसमें पिज़्ज़ा रहेगा आपका, और चिकन विंग्स होते हैं, गार्लिक ब्रेड होता है, स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड होता है, चोकोलावा केक होता है, डेजर्ट होता है और सॉफ्ट ड्रिंक्स रहता है। जिसके लिए होम डिलीवरी जो कि 30 मिनट में फ्री होती है कस्टमर्स को, तो वो हम लोग डिलीवर करते हैं कस्टमर। 5 फ्रेंड्स मिलकर हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है ओपन स्पेस में। हमारा मेन टारगेट था लोकल वेंडर्स को, जो स्मॉल स्केल वेंडर्स होते हैं, घर से बनाते हैं चीज़ों को, उनको अपलिफ्ट करना। वो लोगों के पास चीज़ें अच्छी बनाते, एक प्लेटफॉर्म नहीं रहता है पब्लिक को शोकेस करने का। आज की डेट पर ऑनलाइन बहुत लोग परचेज़ करना चाहते हैं, बट उन्हें एक फिजिकल प्रेजेंस की बहुत ज़रूरत होती है। स्पेस है, वेन्यू है, बट कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा था। हम फ्रेंड्स ने बाहर देखा हुआ है ये कल्चर, रायपुर में होता है द लोकल एग्जीबिशन, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। म्यूज़िक, फूड, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, दिवाली के पहले एक अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है जिसमें हम इनवाइट करना चाह रहे थे और हम लोगों ने इस वजह से इसे ऑर्गेनाइज़ किया। बच्चों के लिए गेम्स हैं, कुछ स्टॉल्स में कुछ वेंडर्स ने इनिशिएटिव उठाया है गेम्स प्ले कराने का, कि वो बच्चों के लिए एंगेजिंग हो जाए और उससे कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट करें और फन भी हो जाए और साथ में जो बिजनेसेस हैं उनको भी एक हेल्प मिल जाए। पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम चरण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भानुप्रतापपुर पहुंचे। उन्होंने भानुप्रतापपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौतम उइके के समर्थन में की चुनावी सभा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में एक समस्या है। नक्सलवाद और आतंकवाद और भ्रष्टाचार को देश में इन्होंने पैदा किया है। यह अवसर है आपको कांग्रेस के भ्रष्टाचार और आतंक और नक्सलवाद से मुक्त होने का।
इसलिए आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। उन्होंने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लागू नहीं होने देते। छत्तीसगढ़ सरकार नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ की जनता को केंद्र की योजनाओं का सीधा लाभ मिले। प्रदेश में खदानों से हो रहे आय सीधे भ्रष्टाचार में लगती है, जबकि उसी राशि का उपयोग विकास के लिए किया जाना चाहिए। भानुप्रतापपुर हाई स्कूल में हुई सभा में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग पहुंचे थे और यहाँ के लोगों में उत्साह भी देखा गया। योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा के लिए तगड़ी सुरक्षा की गई थी। शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के समक्ष महापौर शफीरा साहू की उपस्थिति व धनसिंह बघेल जनपद सदस्य व फूलसिंह बघेल ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष के नेतृत्व में जमावाड़ा 1 के 2 दर्जनों से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने भूपेश सरकार की रीति नीति, जन कल्याणकारी योजनाओं व प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की कार्यशैली से प्रभावित होकर कांग्रेस का दामन थामा। शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने सभी का कांग्रेस परिवार में स्वागत कर कांग्रेस प्रवेश कराया। इस दौरान टीवी रवि, अवधेश झा, प्रवक्ता महामंत्री जाहिद हुसैन, अभिषेक नायडू, सिद्धार्थ तिवारी सहित अन्य मौजूद रहे। आज कांग्रेस भवन में सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों से भूपेश बघेल जी के कामकाज से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी भवन पहुंचकर आज उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ली। उन्हें इसके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं और कांग्रेस परिवार के मुखिया होने के नाते मैंने उनका हार्दिक स्वागत भी किया है। सब युवाओं का कहना है कि भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस है तो भरोसा है। विगत कई दिनों से सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। 2 हमारे सरपंचों ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। कल आसना के उप सरपंच और कई दिग्गज नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। कल रात्रि में जो बीजेपी का गढ़ हुआ करता था हाट पदमूर, वहाँ के भी सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। इससे स्पष्ट है कि जगदलपुर विधानसभा में कांग्रेस जीतने जा रही है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर है। 12 की 12 सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है और अब हमारा नारा जो सबका नारा है वह अब दिखता हुआ, चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। अब के बाद 75 पार। पुलिस को गांधीनगर वार्ड चौक में एक व्यक्ति के द्वारा चाकू छुरी लेकर आम लोगों को डराने धमकाने की जानकारी मिली थी। सूचना पर थाना प्रभारी बोधघाट के नेतृत्व में कार्रवाई किया गया। उक्त टीम के द्वारा सूचना के आधार पर संदेही जो धारदार चूरी चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रहा था, जिसे पहचान कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम अभिषेक पानीग्राही पिता चरण पानीग्राही बताया, जिस आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू को बरामद कर जब्त किया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना बोधघाट जगदलपुर में धारा 25 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय पेश किया गया। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।